सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर आप बाइगेमी से कैसे बच सकते हैं। तो मानकर चलिए कि बाइगेमी कभी भी साबित नहीं होगी, कभी भी आपको सजा नहीं होगी। लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, सेकंड मैरिज को लेकर के एक सवाल बड़ी फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है कि बिना तलाक के अगर दूसरी मैरिज कर ली जाए तो क्या ऐसे में वो दूसरी मैरिज वैलिड होगी? क्या ऐसे में बाइगेमी का अपराध होगा या नहीं होगा? और अगर बाइगेमी का अपराध है तो क्या उसमें सजा होगी या नहीं होगी? दोस्तों, जब भी पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं और मामला डाइवोर्स तक पहुंचता है, लेकिन पत्नी तलाक देने को तैयार नहीं है, ऐसे में पति को कंटेस्टेड डाइवोर्स का केस डालना पड़ता है। और आप जानते ही हैं कि कंटेस्टेड डाइवोर्स का केस 3 से 4 साल तक चलता है और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि पति को तलाक मिल ही जाएगा। ऐसे में पति का सवाल यही होता है कि पत्नी तलाक देने के लिए तैयार नहीं है और पति दूसरी शादी करना चाहता है, तो क्या ऐसे में वो बिना तलाक के दूसरी शादी कर सकता है? इसी तरह जहाँ पर पत्नी अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती है, तलाक देना चाहती है, लेकिन पति तलाक नहीं दे रहा है, तो वहाँ पर पत्नी भी इसी तरह के प्रश्न करती है कि क्या वो बिना तलाक के दूसरी शादी कर सकती है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि एक पार्टनर जो कि ऑलरेडी शादीशुदा है, वो अपने दूसरे पार्टनर के जीवित रहते हुए, शादी के बंधन में रहते हुए बिना तलाक लिए दूसरी शादी कर लेता है, सेकंड मैरिज कर लेता है, चाहे वो चुपचाप करी हो चाहे ओपनली करी हो, तो ऐसे में क्या उस व्यक्ति की जो दूसरी शादी है क्या वो वैलिड मानी जाएगी या नहीं? उसकी मान्यता होगी या नहीं होगी? और ऐसा करने पर क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है, और अगर होगी तो उसके लिए क्या सजा होगी? दोस्तों, इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 494 बाइगेमी को डिफाइन करता है और ये कहता है कि अगर कोई शादीशुदा इंसान अपने पहले स्पाउस, चाहे वो उसकी पत्नी हो या पति हो, उसके जीते जी किसी और इंसान से शादी कर लेता है, तो ऐसे व्यक्ति की जो सेकंड मैरिज है वो पूरी तरह से नल एंड वॉइड मानी जाएगी, यानी कि अमान्य होगी। और ऐसे में जो फर्स्ट स्पाउस है, अगर वो कंप्लेंट करता है या करती है, तो व्यक्ति को सेक्शन 494 आईपीसी के तहत 7 साल तक की जेल और जुर्माना भी हो सकता है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको अपडेट करना चाहूँगा कि अब इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 494 पूरी तरह ख़त्म हो चुका है और इसके बजाय नया कानून भारतीय न्याय संहिता आ गया है, जिसमें सेक्शन 494 की जगह अब सेक्शन 82 है। दोस्तों, दोनों ही सेक्शन यानी कि सेक्शन 494 आईपीसी और सेक्शन 82 बीएनएस दोनों सेम है। किसी भी तरह की कोई अमेंडमेंट नहीं की गई है, केवल जो सेक्शन नंबर है उसे चेंज किया गया है, यानी कि नए कानून में भी बिना तलाक के दूसरी शादी करने पर उसे बाइगेमी माना जाएगा, उसे अपराध माना जाएगा, सेकंड मैरिज इनवैलिड मानी जाएगी और बाइगेमी प्रूव होने पर 7 साल की सजा या जुर्माना भी हो सकता है। दोस्तों, क्योंकि हम सेक्शन 494 को पढ़ रहे हैं, तो ऐसे में उसकी एक्सेप्शंस को पढ़ना भी ज़रूरी है, जो ये कहती है कि अगर बिना तलाक के दूसरी शादी की जाती है तो वो कब अपराध की श्रेणी में नहीं आएगी, कब वो बाइगेमी नहीं मानी जाएगी। दोस्तों, पहली एक्सेप्शन ये कहती है कि सेक्शन 494 की धारा उस व्यक्ति पर लागू नहीं होगी जो व्यक्ति यानी कि जिसने दूसरी शादी करी है, उस व्यक्ति की पहली मैरिज एक कंपीटेंट कोर्ट के द्वारा अमान्य घोषित हो चुकी है, यानी कि जो पहली मैरिज थी वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति की दूसरी मैरिज उसकी पहली मैरिज कहलाएगी और ऐसे में उस व्यक्ति के खिलाफ, चाहे वो पति है या पत्नी हो, बाइगेमी की धारा नहीं लगेगी, कोई अपराध नहीं माना जाएगा। दोस्तों, दूसरी एक्सेप्शन ये है कि अगर किसी व्यक्ति का जो स्पाउस है, यानी कि जो उसका पहला पार्टनर है, चाहे वो पति हो या पत्नी हो, उसका पिछले 7 साल से किसी भी तरह का कोई अता पता नहीं है, यानी कि वो जीवित है या नहीं है,
इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है और इस बात को 7 साल हो चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में भी सेक्शन 494 आईपीसी अप्लाई नहीं होगा। ऐसी स्थिति में अगर व्यक्ति दूसरी शादी करता है, चाहे वो पति हो या पत्नी हो, तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों, ये थी सेक्शन 494 आईपीसी की 2 एक्सेप्शंस, जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति दूसरी शादी करता है तो वो शादी वैलिड मानी जाएगी और उस पर किसी भी तरह का कोई क्रिमिनल एक्शन नहीं लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर ऐसा नहीं होता है, यानी कि उस व्यक्ति का स्पाउस जीवित है, अभी डाइवोर्स नहीं हुआ है, या पति पत्नी के बीच में मैरिज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं किया गया है, और जो 7 साल वाला चक्कर है ऐसा भी कुछ नहीं है, और फिर भी पति या पत्नी में से कोई भी बिना तलाक लिए दूसरी शादी कर लेते हैं, तो ऐसे में दूसरी शादी करने पर, चाहे वो चुपचाप से की हो, चाहे वो खुलेआम की गई हो, सेक्शन 494 के तहत बाइगैमी का अपराध माना जाएगा, जिसमें 7 साल की सजा हो सकती है और फाइन भी लग सकता है। दोस्तों, यहाँ पर आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि अगर कोई व्यक्ति जो कि ऑलरेडी शादीशुदा है अपनी शादी को छुपाकर किसी और से शादी करता है, यानी कि जिससे वो दूसरी शादी करने वाला है उसको ये पता ही नहीं है कि वो व्यक्ति पहले से शादीशुदा है, उसे धोखे में रखा जा रहा है, तो ऐसा करने पर आईपीसी की धारा सेक्शन 495 के तहत अपराध माना जाएगा और ऐसे में जिस व्यक्ति ने धोखा दिया है उसे 10 साल तक की सजा हो सकती है और जुर्माना भी लग सकता है। दोस्तों, अब हम आते हैं वीडियो के सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर और जानेंगे कि आप बाइगेमी से कैसे बच सकते हैं। देखिए, यदि आपने बिना तलाक के दूसरी शादी कर ली है तो जैसे ही आपके स्पाउस को पता लगेगा तो वो सेक्शन 494 के तहत बाइगेमी का केस ज़रूर फाइल करेगा या करेगी। लेकिन ऐसे में आपने ध्यान रखना है कि केवल सेकंड मैरिज करने से बाइगेमी प्रूव नहीं होगी। बाइगेमी प्रूव करने के लिए इस बात को भी साबित करना होगा कि आपने दूसरी शादी करते समय सभी रीति रिवाज, सभी कस्टम, सभी सेरेमनीज का पालन किया है। जैसे कि हिंदू मैरिज में पंडित का होना ज़रूरी है, अग्नि कुंड होना चाहिए, अग्नि के 7 फेरे लेना, मांग भरना, मंगलसूत्र डालना, कन्यादान करना, इस तरह की सभी सेरेमनीज परफॉर्म की गई हैं तो ही सेकंड मैरिज प्रूव होगी। और दूसरा पॉइंट, इन सबको प्रूव करने के लिए सबूत और गवाह भी ज़रूरी होंगे, जैसे कि पंडित जिसने की शादी करवाई है, वो लोग जिन्होंने उस सेकंड मैरिज को अटेंड किया है, और उन्हें भी अपनी गवाही में ये बताना होगा कि सेकंड मैरिज के समय सभी सेरेमनीज को परफॉर्म किया गया, और उन सेरेमनीज को डिटेल में बताना भी होगा, तभी जाकर के सेकंड मैरिज प्रूव होगी और सजा होगी। अगर सेक्शन 494 के केस में इस तरह के सबूत, इस तरह के गवाह पेश नहीं किए जाते, सेरेमनीज प्रूव नहीं होती, तो मान कर चलिए कि बाइगेमी कभी भी साबित नहीं होगी, कभी भी आपको सज़ा नहीं होगी, क्योंकि कोर्ट का मानना है कि ऐसी मैरिज ही नहीं है, यानी कि आपकी सेकंड मैरिज वैलिड नहीं है। ऐसे में फर्स्ट मैरिज ही सही मानी जाएगी। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो आपको बताने के लिए, समझाने के लिए कि सेकंड मैरिज विदाउट डाइवोर्स कब वैलिड है, कब नहीं है, कब उसमें सज़ा हो सकती है, क्या उसकी एक्सेप्शंस हैं, और कैसे आप सेकंड मैरिज करने के बाद भी बच सकते हैं, या सेकंड मैरिज करते समय आपने किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आपकी सेकंड मैरिज कभी भी प्रूव ना हो। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।